हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का सिलसिला और जनवरी का करंट अफेयर लेके आया हूँ। जनवरी में 2 पार्ट रहेंगे करंट अफेयर के। ये पार्ट 1 है। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए फ़ोटो लगा रखी है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकेडमी की, क्योंकि आपका टारगेट यहीं पर जाना है। एक दिन जब आप सेलेक्ट होंगे तो ट्रेनिंग के लिए यहीं जाएंगे और ये एक फ़ोटो आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने टेबल पे लगा लीजिए और डेली आप इसे देखा करिए, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों के सामने नहीं रखेंगे तब तक वो लक्ष्य थोड़ा सा दूर लगता है। तो छत्तीसगढ़ समसामयिकी जनवरी 2023 का पार्ट 1 हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो टेलीग्राम चैनल में मैं डालता रहता हूँ, ताकि आप अपडेट रहें और आपको नए आइडियाज़ मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ये रहेगा और उसके बाद जो आंसर है वो डिटेल्ड वे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट तक रहेंगे तो आपको सारे कंटेंट पता चलेंगे और थोड़ा सा जब कुछ अच्छा पाना हो आपको तो इंतज़ार करना ही पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियोज़ देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना के अंतर्गत किस कक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। इसके अंतर्गत किस शिक्षा के लिए, किस कक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मैं आंसर थोड़ी देर में बताऊंगा, तब तक अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा। पहला 4वीं व 5वीं कक्षा, दूसरा 9वीं व 10वीं कक्षा, तीसरा 6वीं व 7वीं कक्षा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में से कोई एक सही है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। तो ये जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको करा रहा हूँ, इससे न सिर्फ आपको वनडे के लिए एक नए क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर के, बल्कि योजनाओं के बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी, ताकि आप मेंस में भी इन योजनाओं के बारे में बेहतर तरीके से लिख सकें। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, इसके 4 आपके ऑप्शन है। ऑप्शन आपने देख लिया होगा। अब अगर आपको आपका आंसर नहीं पता तो हम सीधे चलते हैं आंसर के बारे में, जो मैंने अपने डिटेल फॉर्मेट में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए योजना का नाम है मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। पहली ही लाइन में 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल एवं नवोदय एवं अन्य निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि ये योजना क्यों है शुरू की गई है, क्या है ये योजना और किसके लिए है। तो आपका सही आंसर है 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चों को। तो आप इसका नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि एक बार आपने वीडियो देखा फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपके दिमाग से स्किप कर जाएगा। तो अगर आप अलग से नोट्स बनाते चलेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेगा, और जब आपको बाद में रिवीजन करना होगा तो आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 रुपये एक मुश्त से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 रुपये एक मुश्त से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ऑप्शन ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000 या डी कोई परिवर्तन नहीं। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको जवाब देना है कि आखिरकार क्या सही है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 रुपये से एक मुश्त से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। अब हम सीधे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो अभी आपने मन में सोच लिया होगा। अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका आंसर है ये योजना के बारे में यहाँ पे डिटेल। श्रमिकों उनके बच्चों को नई सौगातें देते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये एक मुश्त देने की घोषणा की गई है। तो आपका सही आंसर है 20,000 रुपये एक मुश्त। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना क्या है, किसके लिए ये शुरू की गई है और इसकी जो राशि है वो कितनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना को नए नाम से जाना जाएगा। ये नाम क्या है। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना चल रही थी, अब इसका नाम बदल दिया गया है। आपको बताना है कि वो नया नाम जो है वो बदला हुआ नाम क्या है। आपका ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री मेधावी शिक्षा योजना, बी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र छात्रा योजना, सी मुख्यमंत्री शिक्षा योजना, डी मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आगे हम डिटेल में देखेंगे ही। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना को नए नाम से जाना जाएगा, ये नया नाम क्या है। चलते हैं इसके डिटेल पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हमें ऊपर ही लिखा हुआ दिख जा रहा है, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना।
यहाँ पे नाम कैसे परिवर्तित हुआ उसका डिटेल यहाँ पे देखिए। ये जो योजना है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के लिए है। यहाँ पे जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना चल रही थी, लेकिन अब इसके नाम में परिवर्तित कर दिया है मुख्यमंत्री ने, और इसका नाम हो गया है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो शायद आपको मैगजीन्स में या जो मार्केट में किताबें मिल रही हैं उसमें ये क्वेश्चन ना मिले, और यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो ऑथेंटिक सोर्सेज से रहेंगे और एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। एक बार और देख लीजिए कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना के अंतर्गत होता क्या है। यहाँ पे इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों को, बच्चों को सहायता मिलेगी। अब ये सहायता किस तरह की रहेगी? प्रवेश शुल्क हो गया, शैक्षणिक शुल्क हो गया, आवास हो गया, भोजन हो गया, इनमें जो है सरकार सहायता प्रदान करेगी ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, और हर वर्ष उनको स्टेशनरी खरीदने के लिए भी 2000 रुपये देगी। तो ये है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना, जो कि पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए है, और वो पढ़ाई करना चाहें या इसके अलावा बड़े कॉलेजों में, इसके अलावा विदेशों में पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी सरकार उन्हें हेल्प करेगी, आर्थिक मदद करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था? 2022-23 में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक स्टार्ट किया गया था, आपको पता ही होगा। और आपको ये भी मालूम है कि इससे संबंधित क्वेश्चन प्री में भी आया था और मेंस में भी आया था, और इसके अलावा इंटरव्यू में भी इससे सवाल पूछे गए थे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे आप समझ सकते हैं। और अभी फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले 22-23 के बारे में हम सवाल कर लेते हैं कि इसका जो समापन है वो कब किया गया था। यहाँ पे आयोजन नहीं, यहाँ पे समापन किया जाएगा, मतलब आयोजन और समापन राज्य स्तरीय कब किया गया था। तो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 8 से 10 फरवरी, बी 8 से 10 जनवरी, सी 7 से 9 फरवरी, या डी 7 से 9 जनवरी। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर हम चलते हैं इसके सीधे डिटेल के ऊपर। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2022-23। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 8 जनवरी को सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में हुआ था। यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी 8 तारीख को और समापन हुआ था 10 जनवरी को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में। तो इसका सही आंसर है 8 से 10 जनवरी। इस डेट में राज्य स्तरीय जो छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक था उसका आयोजन और समापन हुआ था 8 से 10 जनवरी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि 2022-23 में जो खेल विधाएँ थी उसमें कितनी खेल विधाएँ थी? 14 खेल कुल शामिल थे, लेकिन इस बार 2 खेल और बढ़ जाएंगे, कुल खेल हो जाएंगे 16। अभी वो 2 खेल कौन से वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि पहले ओलंपिक में छत्तीसगढ़िया में 14 खेल थे, और अब आने वाले जो ओलंपिक होंगे उसमें छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक में 2 खेल और बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में किन 2 विधायकों को चुना गया? उत्कृष्ट विधायक के रूप में किन 2 विधायकों को चुना गया? आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी विधानसभा चलता है तो विधानसभा सत्र के समापन के बाद वर्ष में एक बार पूरे वर्ष के लिए जिन्होंने भी उत्कृष्ट कार्य किया हो विधानसभा में, उन उत्कृष्ट विधायकों को पुरस्कृत किया जाता है माननीय राज्यपाल के द्वारा। और इतना ही नहीं, सिर्फ विधायकों को ही नहीं बल्कि पत्रकारों को भी उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता के से जो है सम्मान दिया जाता है, एक प्रिंट मीडिया के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तो इस बार क्वेश्चन यही है कि 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में किन 2 विधायकों को चुना गया, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला संतराम नेताम एवं अजय चंद्राकर, दूसरा संतराम नेताम एवं राम कुमार यादव, तीसरा अजय चंद्राकर एवं बृजमोहन अग्रवाल, और चौथा भूपेश बघेल एवं रविंद्र चौबे। सही आंसर आपको नहीं पता है तो हम चलते हैं डिटेल की तरफ, डिटेल में इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में श्री संतराम नेताम और श्री अजय चंद्राकर को सम्मान के लिए चुना गया। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही था, संतराम नेताम एवं अजय चंद्राकर ये उत्कृष्ट विधायक के रूप में वर्ष 2021 के लिए चुने गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता का भी पुरस्कार दिया जाता है, तो वर्ष 2021 के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो प्रिंट मीडिया के लिए यशवंत धोटे को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जुल्फ़िकार अली और उनके कैमरामैन शशिकांत वर्मा को। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिना कैमरामैन के चलता नहीं है, तो रिपोर्टर और कैमरामैन हमेशा साथ में ही रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 2 लोगों को ये सम्मान दिया गया है और प्रिंट मीडिया से यशवंत धोटे को दिया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन जो
ऑफबीट क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं लगेगा, आपको पढ़ने से लगेगा कि ये क्वेश्चन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, किस जिले की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड मिला है? किस जिले की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड मिला है? आपके ऑप्शन है ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी बस्तर। आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हम चलते हैं इसके डिटेल की तरफ कि आखिरकार कौन सा ऐसा जिला है जिसकी वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड मिला है और क्यों मिला है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल, राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को मिला है। आंसर है आपका बिलासपुर। बिलासपुर जिला प्रशासन को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? प्रशासन को सरल व सुगम बनाने के क्रम में बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा किए गए नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन बिलासपुर की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन भी देखा, क्वेश्चन का आंसर भी देखा, हमने उसके बारे में डिटेल में बातचीत भी की और ये भी समझा कि आखिरकार हमें पढ़ना कैसे है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो सिर्फ उसके आंसर पे टिक लगा के हमको आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि हमें उसे डिटेल में लेके जाना है ताकि उसके बारे में हमें सारी जानकारी रहे और वो क्वेश्चन आगे भी कभी मेंस के वो 2 नंबर या 4 नंबर के फॉर्मेट में आए तो भी हम उसे करने में सफल हो सकें। तो मेरी कोशिश यही है, इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ कि न सिर्फ हम MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन लगाएं बल्कि डिटेल में जाके उसके बारे में जानकारी भी हासिल कर लें ताकि कभी भी हमसे कोई कॉन्सेप्ट जो है छूटे ना। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट आपसे कि आप इसका नोट ज़रूर बनाते चलें ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं जल्दी जनवरी के करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में। तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।